अनुराग ने जब देखा कि एक जहाज उसके पास आकर रुक गया था तो वो भी उसमें चढ़ने के लिए पागल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उस जहाज पर और कोई नहीं बल्कि निशांत बैठा हुआ था तो उसके तो होश उड़ गए और वो नीचे गिर गया। इधर लकी, जो कि काफी देर से डिम्पल की चिट्ठी का इंतजार कर रहा था, आखिरकार उसे उसकी चिट्ठी मिल चुकी थी। उसे पढ़ने के बाद वो हल्का महसूस कर रहा था। जब निशांत और लकी आराम से बैठकर बियर पी रहे थे तो अचानक निशांत ने राधिका से मिलने की जिद पकड़ ली। तुम अभी राधिका से नहीं मिल सकते, लकी ने कहा। जैसे ही लकी ने निशांत से ये बात कही तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ही जुबान उसके दिल में किसी खंजर की तरह घुप गई थी। उस बात में वो एक भी शब्द खुद के कानों से सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सुने बिना तो उसके पास कोई चारा भी नहीं था। क्या मतलब है आपका? अब भाभी ठीक है ना? कहाँ है वो? निशांत ने अपनी बियर की बोतल नीचे रख दी और वो बस लकी की तरफ घूरते हुए देखने लगा। इधर लकी भी समझ गया था कि अब वो निशांत से कुछ भी छुपा नहीं सकता। वो भी थोड़ा सा नशे में था और राधिका की याद से उसकी खुद की आंखें भर आई थी। सब मेरी गलती है यार। पिछली बार जब तेरी भाभी बंबई से वापस आई थी ना, तो उसी की ग्रुप की लड़की ने उसके साथ बेईमानी करके किसी गुंडे के साथ उसे फंसा दिया। उसने मेरा नाम लेकर एयरपोर्ट से उठा लिया उसे और उसे होटल ले गया। और इसके बाद की कहानी लकी से सुनाई नहीं जा रही थी, इसलिए वो खामोश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही घाव पर लगी हुई पपड़ी को खोल रहा था। उसके बाद क्या भैया? निशांत ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके बाद उसने बदतमीजी की यार। लकी ने बड़ी हिम्मत करके निशांत के सामने ये बात सामने रखी। क्या? उस हरामी की इतनी औकात? उसे जिंदा रहना है या नहीं रहना है? मुझे उसका नाम बताओ, अभी के अभी जान ले लूंगा साले की। निशांत का गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वो अभी के अभी उस आदमी की जान लेना चाहता था। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और अभी भाभी कहाँ है? वो ठीक है? निशांत खुद भी बहुत घबरा गया था। वो इससे पहले कि लकी कुछ आगे कहता, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल को मानो 1000 चींटियों ने काट लिया था। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत वापस बटोरी और निशांत की तरफ देखते हुए बोला। उसका कमरा 4थे माले पर था और वो वहां की खिड़की से नीचे गिर गई यार। उसके बाद 2 अनजान लोग आए और उससे अपने कार में बैठा कर ले गए। तब से तलाश में लगा हूं उसकी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल सका उसका। क्या? भाभी कहाँ? इस बात की अभी तक कोई खबर नहीं लग पाई? निशांत का दिमाग जैसे किसी बम की तरह फट गया था। उसे फिर से वो दृश्य याद आ गए जब उसकी वो सीधी और शांत और भोली भाली सी भाभी को अनुराग और उसके लोग परेशान करने में लगे हुए थे। लेकिन जब उसने ये सुना कि उसकी भाभी गायब है तो निशांत का तो दिमाग खराब हो गया। उसे लकी के लिए चिंता भी हो रही थी, लेकिन साथ में उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? निशांत ने जैसे गुर्राते हुए पूछा। मैं यार कब से ढूंढने की कोशिश में लगा हूं उसे। मैं इस बार रुस्तम से भी बात कर चुका हूं और सारी फोर्सेस उसे ढूंढने में लगा दिया है उसने, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। मैं वसीम और बाकी लोगों को भी इस काम पर लगा रखा है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं। जैसे ही उन्हें राधिका की कोई खबर मिलेगी ना, सीधा मेरे पास भागते हुए आ जाएंगे, लकी ने कहा। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में शर्म महसूस हो रही थी। बस हो गया, अब हो गया, ठीक है? आपसे कुछ नहीं हो सकता बड़े भैया। मैं आपको क्या समझता था और क्या निकले यार? निशांत ने फिर से गुस्से में कहा। लकी निशांत की तरफ देखे जा रहा था। निशांत ने आज तक उसके सामने ऐसे बात नहीं की थी। आपको मालूम भी है ना कि जब भाभी ऑडिशन के लिए आई थी तब यहाँ उनके साथ क्या हुआ था? आपको पता है कि मेरी भाभी के साथ इन लोगों ने कितना बदतर सलूक किया था और इन्होंने इनके ऊपर पानी में जहर मिलाया, जिनसे भाभी के पेट में तेज में दर्द शुरू हुआ। इसके बाद एक घटिया आदमी ने एक घटिया से कुत्ते से भाभी को कटवा दिया और मैं उस दिन अगर ठीक टाइम पर नहीं आता ना तो शायद भाभी आज जिंदा ना होती। वो कुत्ता उन्होंने नोच नोच कर खा जाता। हाँ मुझे मालूम है, सब मालूम है मुझे निशांत, लकी ने कहा। उसने भी राधिका की डायरी पढ़ी थी। उसे जब भी मौका मिल पाता तो वो राधिका की डायरी खोलकर बैठ जाता था। आपको मालूम नहीं है कि आप कितने बड़े मूर्ख हो भैया, निशांत ने फिर से कहा और फिर अपने हाथ से बियर की बोतल गिरा दी। वो नशे में तो था ही, साथ ही गुस्से में भी था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने लकी का कॉलर पकड़ लिया।
आपको मालूम भी है कि आपने उन्हें खो दिया है आपने उन्हें, निशांत ने कहा और लकी को एक जोरदार धक्का दिया जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। आपने खो दिया है उन्हें और उसके बाद भी आप ये सब किए जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप ये? रुस्तम और वसीम को बोलने के बाद आपका क्या काम खत्म हो जाता है? बस इतना ही है आपका काम? हाँ, क्या आपने किया? हाँ, क्या आपने किया जिससे वो मिल सके? खुश हो आप? हाँ? निशांत ने फिर से लकी को कॉलर पकड़कर उठाते हुए कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, मुंह में जुबान है या नहीं आपकी? इतने में आसमान में से एक जोरदार आवाज हुई और बिजली कड़कने के साथ बादल गरजने शुरू हो गए। तेज बारिश ने दोनों के चेहरे को भिंगा दिया था। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता ना कि आप भाभी का ध्यान नहीं रख सकते हो तो मैं उन्हें अपने साथ रख लेता, अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। भाई तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, लकी ने कहा, मानो वो सच में निशांत की बातें सुनने के बाद नींद से जाग गया था। क्या कहा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, निशांत उसके कानों में जोर से गुर्राते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बड़े भाई नहीं बल्कि छोटे भाई से बात कर रहा था। निशांत की आवाज बादलों से भी तेज गरज रही थी। हाँ भाई हाँ, मैं अभी भी आ जाऊंगा और राधिका को कहीं से भी ढूंढ कर लेके आऊंगा। अगर मुझे धरती के इस कोने में भी जाना पड़ा ना, वहां भी जाऊंगा, लेकिन मैं उसे लेकर आऊंगा, लकी ने भी निशांत की तरह गुर्राते हुए कहा। शाबाश, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए आदमी को, निशांत ने लकी को देखकर कहा और फिर उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अगर आप भाभी को ढूंढ कर नहीं ला पाए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बड़ा भाई भी था, निशांत ने कहा और फिर कोने में जाकर बैठ गया। लकी अभी भी उसी जगह खड़ा था। आसमान में भारी बारिश उसके ऊपर गिरे जा रही थी और उसका पूरा शरीर भीग चुका था। जब निशांत ने उसकी आत्मा को जगाया उसके बाद लकी को होश आया। राधिका के चले जाने के बाद इतने दिन तक आखिरकार वो कर क्या रहा था? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किन चक्करों में उलझा हुआ था। अब वो जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ लेना चाहता था और उसे अपने साथ लेकर वापस आना चाहता था। अगले दिन लकी ने यह तय किया कि वो खुद ही राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। वो सबसे पहले अपने घर गया, वहां से अपने लिए राधिका की कुछ चीजें उठा ली। दोपहर में वो अपनी सासू माँ के लिए 2 मुर्गे लेकर आया और उन्हें दे दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो दिल्ली जा रहा था। अगर वो उसे ये बताता तो शायद वो उसे जाने नहीं देती। उसके बाद उसने अपने कमरे में से 1-2 जोड़े कपड़े उठाए और फिर अपने शोरूम और अपनी बिल्डिंग पर एक बार अरेंजमेंट्स देखने चला गया। इसके बाद लकी ने टैक्सी ली और विश्राम गेस्ट हाउस पर राधिका की डायरी लाने के लिए चला गया। वहां पर वो रुस्तम और वसीम से मिला और उनसे बात करके निकलने लगा। जैसे ही उसने कमरे में से डायरी उठाई और बाहर आने लगा तो उसने देखा कि वसीम बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। लकी सर, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द राधिका मैम को ढूंढ लेंगे। अगर आप अकेले उन्हें ढूंढने निकल जाएंगे ना तो खतरा और बढ़ जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूं वो आपके भले के लिए कह रहा हूं सर। वसीम नहीं चाहता था कि वो अकेला राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाए, इससे लकी की जान को खतरा हो सकता था। नहीं वसीम, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूं। वैसे भी पिछले सालों से मैंने दुनिया बहुत देखी है, मैं किसी भी हाल में रह सकता हूँ, जी सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। और रुस्तम जी कहाँ चले गए? वो भी यहीं पर थे ना? लकी ने वसीम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही लकी ने यह सवाल किया इतने में रुस्तम अंदर से आया। उसका चेहरा काफी खिला हुआ था। लकी सर, मेरे पास एक खबर है, मेरे पास एक खबर है लकी सर, रुस्तम ने मानो उछलते हुए कहा। क्या खबर है बताओ? लकी ने जैसे ही देखा कि रुस्तम काफी खुश नजर आ रहा था तो उसके साथ साथ वो भी खुश हो गया। रुस्तम जी, आप राधिका से जुड़ी कोई खबर लेकर आए हो क्या? हाँ सर, रुस्तम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन लकी के सामने कर दी। उसमें एक छोटा फोटो था। उस फोटो में किसी ने एक मोबाइल थामा हुआ था। लकी उस फोन को देखते ही समझ गया कि वो राधिका का फोन था। वो उसे देखकर इतना उत्साहित हो गया कि वो अब उससे आगे कुछ बोलने वाला नहीं था। उसने बस स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाई और एक बार और कंफर्म करने के लिए देखते हुए बोला, ये राधिका का फोन है रुस्तम जी। सर, हमारे लोगों को ये मोबाइल जयपुर में मिला था। जब हमने उस पे लगा हुआ ये फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाई ना तो पता चला कि ये तो राधिका मैडम का फोन है। अब जब हमें फोन मिल गया ना तो निश्चित ही राधिका मैडम की खबर भी जल्द मिल जाएगी सर। मुझे लगता है ना कि हो ना हो जयपुर में ही होंगी कहीं।
मैं अब जयपुर में उन्हें ढूंढने के लिए काम शुरू करता हूं। हमारे पास जल्द ही राधिका मैडम की कोई ना कोई खबर तो हो जाएगी सर। ठीक है, जब तुम राधिका को ढूंढ कर लाओगे तो मैं उस दिन आप सब लोगों को एक इनाम दूंगा, लकी ने कहा। वो मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था। अरे लकी सर, ऐसी कोई बात नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपके परिवार के आगे हम लोग काम आ सकते हैं, उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है सर। वैसे लकी सर, आप जब उनकी खबर मिल चुकी है तो आपको अपनी तरफ से जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए बस, रुस्तम ने कहा। नहीं रुस्तम, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा। पहले तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कहाँ जाकर राधिका को ढूंढना है, लकी ने कहा। फिर उसके बाद उसने रुस्तम से फोन के बारे में और जानकारी ली और घड़ी में देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। रात में वहां जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए लकी फिर से अपने कमरे में आ गया और अगले दिन जयपुर की ट्रेन का टिकट बुक कराया। उसके बाद वो खाना खाना चाह रहा था। खाना खाकर वो सोने ही वाला था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। वो नंबर लकी के फोन में सेव नहीं था और ना ही वो उस नंबर को पहचान रहा था। किसका नंबर था वो? क्या नया ट्विस्ट आने वाला था कहानी में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टम्बलिंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।